गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी तन्मात्रा साधना की। मनोमय कोश का सबसे शक्तिशाली जो है ये टूल है तन्मात्रा साधना। मन जब तक वासना में बंधा रहता है, वासना बोलते हैं चिपकाव को, मन का स्वभाव होता है चिपकना, वो किसी के साथ में भी चिपक जाता है। ऐसा नहीं है कि मन हमेशा गलत चीज़ों में ही चिपकता है। मन अच्छी और बुरी सभी चीज़ों में चिपक जाता है। जिस चीज़ का भी अभ्यास कर लिया जाता है, मन को जिस चीज़ के लिए भी अभ्यस्त बना लिया जाता है, मन उसी के साथ में चिपकने लगता है, उसी में उसकी वासना हो जाती है। और अध्यात्म में वासना, तृष्णा और अहंता, ये तीनों का ही परिष्कार किया जाता है। अध्यात्म का जो मुख्य उद्देश्य है, ये एक ही उद्देश्य अध्यात्म का होता है कि इस संसार को तत्व दृष्टि से जानने की कोशिश की जाए। अनात्म तत्व से दूरी बनाई जाए और आत्म तत्व से सायुज्यता बिठाई जाए। अनात्म तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि, उस सृष्टि को आत्मा के अधीन होकर ही उस सृष्टि का प्रयोग किया जाए। अगर कहें तो हमारी आत्मा जो है, ये पदार्थ जगत है, यह भौतिक जगत है, ये आत्म नियंत्रण में हो और आत्मा जो है परमात्मा नियंत्रण में हो, तब इस संसार की यात्रा बहुत आसान हो जाती है, संसार बहुत ही सुखमय हो जाता है। हर परिस्थिति में व्यक्ति जो है किसी भी परिस्थिति में रह के वो सुख का अनुभव कर सकता है। और जब तक हम लोग अनात्मा वस्तुओं में चिपके रहते हैं, मतलब पदार्थ में जब तक हमारी वासना रहती है, चिपके रहते हैं, तब तक हमारा मन जो है बड़ा ही चंचल रहता है, वो संसार की तरफ बार बार भटकाता रहता है। संसार में रहकर संसार को भोग करना गलत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, ये पंच तत्वों की इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इसका भोग करना चाहिए। लेकिन जो उपनिषद कहता है उस अनुशासन में, उस डिसिप्लिन में, तेन त्यक्तेन भुंजित, यानी त्याग करते हुए भोग करें। ऐसा ना हो कि पदार्थ ही आत्मा का भोग करने लगे, पदार्थ जगत ही ये शरीर आत्मा पर हावी हो जाए, पदार्थ जो है चेतना पर हावी हो जाए और उसको अपने नियंत्रण में ले ले। आत्मा अगर पदार्थ को नियंत्रण करके रखेगी तो जीव भोग भी करेगा और भोग में ही उसका योग हो जाएगा। खाना भी खाएगा, लेकिन खाना खाते समय भी जो है उस वो योगस्थ होगा। योगः कर्मसु कौशलम, इसी को कर्म की कुशलता बोला गया है। कर्म की कुशलता क्या है? हम हमेशा स्थित प्रज्ञ स्थिति में रह के, जागृत अवस्था में रह के भोग करें, यही कर्म की कुशलता है। कहते हैं कि होश में रह के काम करो, तो होश में रह के काम करने का मतलब क्या है? होश का मतलब क्या? होश में तो हम लोग रहते ही हैं हमेशा, लेकिन होश जिसे योग की भाषा में बोला गया उसको स्थित प्रज्ञ की स्थिति बोला गया। हम हर एक काम को करते करते जो है उस समय उस काम को साक्षी भाव से उस काम को देख रहे हैं, साक्षी भाव से कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है। और जब साक्षी भाव से हम लोग देखते हैं, जैसे कहें एक 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 इस तरीके से हम एक उदाहरण लें कि कोई व्यक्ति अगर लहरों का आनंद लेना चाहे तो तट पे बैठ के ले सकता है,
अगर तट पे बैठ के लहरों को देखेगा तो लहरों का जो है आनंद लेता रहेगा, तरंगों का आनंद लेता रहेगा। लेकिन अगर वो कहे कि मैं पानी में डूब के लहरों का आनंद ले लूँ, तो फिर वो लहरों का आनंद नहीं ले पाएगा, फिर तो लहर उसे बहा ले जाएँगी। यही स्थिति बिल्कुल मन के साथ में होती है कि अगर उसकी तरंगों में फँस गए, तो तरंग बहा ले जाएँगी, लहरें बहा ले जाएँगी, तो उसका आनंद नहीं लिया जाएगा। हम लोग कहते हैं हमने खाया, हमने खाने का आनंद लिया, हमने ये अमुक-अमुक देखने का आनंद लिया, हमने अमुक-अमुक सुनने का आनंद लिया। नहीं, उन्होंने हमारा आनंद ले लिया। क्यों? क्योंकि वो हम पे हावी हो गए, हम लहरों में बह गए। और लहरों से बाहर निकल कर अगर आ जाएँ, साक्षी भाव में आ जाएँ, यानी जीव जो है अभी तक जो अनात्म भाव में प्रतिष्ठित था। जीव अभी तक जो है भोग में प्रतिष्ठित था। और जीव जब योग में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी शिवत्व को धारण कर लेता है, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो वो फिर साक्षी भाव से, या ये कहना चाहिए कि हम जीव भाव से शिव भाव में आ जाएं। जीव भाव से शिव भाव में प्रतिष्ठित होने पे व्यक्ति फिर साक्षी भाव में आ जाता है। और साक्षी भाव ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। एक बार हम सब कर्मों को देखने लगे, कर नहीं रहे, देखने लगे। भगवान कृष्ण ने इसी को अनासक्त योग कहा है। कृष्ण तू कर्म भी कर, लेकिन अनासक्त रहता हुआ कर। ये क्या होता है? अनासक्त कर्म क्या होता है? अनासक्त कर्म वही होता है जिसको साक्षी भाव से किया जाए, दृष्टा भाव से देखा जाए उसको। केवल खा भी रहे हैं तो साक्षी भाव से खा रहे हैं, देख रहे हैं अपने। और देखने का मतलब क्या हुआ कि बड़ी पैनी दृष्टि से उसका एनालिसिस किया जा रहा है। कहीं हम भूख से अधिक तो नहीं खा रहे हैं, कहीं स्वाद के वशीभूत होकर इतना तो नहीं खाया जा रहा कि हमारा स्वास्थ्य भी जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, हमारा पेट चरमरा जाए, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम पूरा खत्म हो जाए। कई सुनते सुनते हम लोग जो है बहुत ही मधुर संगीत सुनने की, सुनते सुनते हमें समय का भान भी ना रहे, कानों में जोर जोर से लीड लगा के म्यूजिक चला लें और कहीं हमारे कान जो है उससे खराब हो रहे हैं। देखने में इतना तल्लीन हुए हैं कि हम संसार को भूल जाएं। तो भोग सारे किए जाएं, लेकिन उसको दृष्टा भाव से किया जाए ताकि होश रहे। जब व्यक्ति भोग करता है तो उसे होश नहीं रहता है, वो बिल्कुल नशे में चला जाता है। तब जो है उसको भोग जो है उसको बिल्कुल अधोगामी अधोगति में ले जाते हैं, उसको पता भी नहीं लगता। तो ये तन्मात्रा साधना है। तन्मात्रा साधना का अर्थ यही हुआ कि ये जो तत्वों की तन्मात्रा के साथ हम बंधे हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो तन्मात्रा है, हम ये तन्मात्राओं के साथ बंधे हुए हैं। ये तन्मात्राओं की रसानुभूति जो है, ये तन्मात्राओं की रसानुभूति एक अनात्म वस्तु है। हम लोग कोई मूवी देखने गए, उस मूवी में तो वो हीरो के एक्शन बहुत अच्छे थे, उस एक्ट्रेस के एक्शन बहुत अच्छे थे, फिर देखना चाहिए दोबारा। लोग पिक्चर देखने जाते हैं और वहाँ पे दृश्य जो चल रहे होते हैं उसी दृश्यों में बह जाते हैं। अगर कोई सीन जो है भावुकता का सीन आ रहा, लोग रोने लगते हैं, आंसू टपकाने लगते हैं। और अगर जो कोई सीन आ रहा है, कोई ऐसा हंसी मजाक का सीन आ रहा है, तो लोग जो है उसमें हंसने लगते हैं, ठहाके लगाने लगते हैं। तो क्या हुआ? और जो व्यक्ति इसको साक्षी भाव से देख रहा है, ठीक, एक फिल्म है, ये कोई रियलिटी नहीं है। जो व्यक्ति उसको साक्षी भाव से देख रहा था उसमें बनता नहीं। और जब उसको साक्षी भाव से देखा जाता है तो कोई भी उसका दृश्य, कोई भी उसका प्रभाव अपने ऊपर प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, पिक्चर थी, बढ़िया थी, देख ली, एंजॉय किया उसका। अब ये नहीं है कि उसी पिक्चर को बार बार देखने का मन करता है और हम बार बार देखते रहें, अपना समय बर्बाद करें, अपने संसाधन बर्बाद करें।
तो ये महसूस करना कि संसार में जितनी भी तन्मात्रा हैं, तन्मात्रा की हम लोगों ने चर्चा की थी। तन्मात्रा क्या है कि इस संसार में जितने भी हमारे स्थूल पदार्थ हैं, जितने भी हमारे तत्व हैं, उस तत्व को उस तत्व की रसानुभूति को, उस तत्व की जो इंद्रियाँ हमारी इंद्रियाँ हैं, उस तत्व को किस प्रकार से अनुभव करती हैं, उसी को तन्मात्रा कहा जाता है। यानी तत्व की तन्मा तत्व की इंद्रिय के द्वारा की जाने वाली अनुभूति को तन्मात्रा कहा जाता है। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर कहा है, तन्मात्रा को खुजली बताया, खुजली। ये खुजलियाँ हैं, ये इंद्रिय की खुजलियाँ हैं। पहले समय में क्या हुआ करता था, प्राचीन समय में जब लड़का लड़की की शादी हुआ करती थी तो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। शादी हो जाती थी, माँ बाप देख लेते थे, पंडित नाई देख लेते थे, तो वहीं से शादी हो जाती थी। आजकल का कुछ बदल गया है, लड़के लड़की पहले से एक दूसरे को जानने लगते हैं, बातचीत चालू हो जाती है। तो उस समय का एक अगर हम अनुभव करें, उस समय की सिचुएशन को अनुभव करें, तो घंटों घंटों बात चलती रहती है। क्या बात चलती रहती, कोई बात नहीं होती करने के लिए। और बताइए, और कहिए, और सुनाइए। क्यों? क्योंकि कान को खुजली मिल रही है, इसको खुजलाया जा रहा है कान को। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि खुजली मिल रही है, कान को खुजलाया जा रहा है। और जब वो शादी हो जाती है तब फिर क्या होता है? आप तो चुप ही रहिए, एक भी शब्द मुँह से मत निकालिए, खुजलाना बंद हो गए। अब वो खुजली में आनंद नहीं आ रहा। तो गुरुदेव ने कहा है कि सिर्फ़ ये खुजली मात्र है, तन्मात्रा जो है ये इंद्रियों की खुजली मात्र है। जिस प्रकार हमारे शरीर में ये खुजली हो जाती है, फंगस हो जाता है, तो उसको खुजाते समय तो बहुत आनंद आता है, लेकिन उसके बाद की जो जलन होती है, जो बाद की पीड़ा होती है, वो बड़ी ही पीड़ादायक होती है। खुजलाते-खुजलाते तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन खुजलाते-खुजलाते जो स्किन को खून निकाल लेते हैं, और खून निकलने के बाद जो जलन होती है, वो बड़ी ही कष्टकारी होती है। इसी तरीके से तन्मात्राओं की रसानुभूति लेते-लेते इतना मनुष्य तन्मात्रा में तन्मय हो जाता है कि उसको पता नहीं लगता। लेकिन जब ये इंद्रियाँ मनुष्य के रस को सोख लेती हैं, जब पूरे की पूरी उसकी प्राण ऊर्जा को सोख लेती हैं, तब व्यक्ति महसूस करता है कि मैंने हाँ, कुछ गँवा दिया अपना। ये मैंने क्या कर दिया? ये खुजलियाँ हैं। तो तन्मात्राओं को अनात्म वस्तु समझना, पहली बात। और दूसरा उद्देश्य तन्मात्रा साधना का ये होता है कि विषय इंद्रिय विषयों को साधनात्मक मनोभूमि में लगा देना। इंद्रिय विषयों को साधनात्मक मनोभूमि में लगा देते हैं तो वही मन जो है, जो पहले मन ध्यान में नहीं लगता था, ईश्वर की छवि में नहीं लगता था, वो मन जो है ईश्वर की छवि में इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसका ध्यान नहीं हटता। मीरा जो है कृष्ण की मूर्ति में इतनी तन्मय हो जाती थी कि उसको पता नहीं लगता कि संसार कहाँ से कहाँ चला गया, कितना समय निकल गया। रसखान जो है ईश्वर की छवि में, भगवान कृष्ण की छवि में इतना तल्लीन हो जाते थे, उन्हें समय का पता नहीं लगता था। भगवान रामकृष्ण परमहंस काली की छवि में इतने तल्लीन हो जाते थे कि काली को प्रकट होके आना पड़ता था। बिल्कुल साक्षात जो है काली की छवि सामने आ जाती थी। वो मूर्ति जो है साक्षात काली बन जाती थी। कैसे? ये तन्मात्रा साधना का चमत्कार है ये। आज ही हम तन्मात्रा साधना की चर्चा करेंगे, वो करेंगे रूप तन्मात्रा साधना। रूप तन्मात्रा साधना। ये पाँचों तन्मात्राएँ हैं, तो पाँचों तन्मात्राओं की हम लोग जो है अलग-अलग दिन चर्चा करेंगे। आज केवल रूप की चर्चा करेंगे, अगली बार हम लोग जो है और भी तन्मात्रा को ले लेंगे। तो रूप तन्मात्रा साधना है, इसका जो है ये तन्मात्रा साधना इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि इसका हमने प्रैक्टिकल किया है। मनोमय कोश की क्लास चल रही थी, इसमें कुछ नॉइस आ रहा है।
अपने आप को म्यूट कर लें, जिनका भी नॉइस आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें बात चल रही थी तन्मात्रा साधना की, रूप तन्मात्रा साधना। तो जब हम लोग मनोमय कोश की जो क्लास पिछले साल से स्टार्ट हुई थी, तो उसमें जो है, क्योंकि मनुष्य की क्षमताएँ बड़ी सीमित होती हैं, तो हमारी तो क्षमताएँ बहुत सीमित हैं। तो हमने कहा एक तन्मात्रा को किसी को पकड़ लिया जाए, फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिकल किया जाए। तो हमने फिर रूप तन्मात्रा साधना को पहले पकड़ा, क्योंकि ये इसलिए हमें ये लाभदायक लगी, क्योंकि ये रूप तन्मात्रा साधना उपासना में जो है ये विशेष विशेष करके ये अपना इसका जो है बड़ी लाभदायक होती है। इसमें गुरुदेव ने कहा है कि सुंदर से सुंदर छवि, अपने इष्ट की सुंदर से सुंदर छवि, आजकल सुंदर छवियाँ बहुत मिलती हैं इष्ट की, नेट पे देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, कहीं पे भी, कहीं कोई मंदिर में मूर्ति लगी हो आपको पसंद आ रही है, उसको क्लिक करके रख लें और उसको बिल्कुल मनोयोग से जब उपासना के लिए बैठा जाए तो उसको मनोयोग से देखा जाए, उसके देख के उसके डिजिटल कॉपी को अपने अंदर सेव करने का प्रयास किया जाए। कुछ देर तक देख के फिर आंखें बंद कर ली जाए और आंखें बंद करके उस छवि का बिल्कुल एज इट इज ध्यान किया जाए। पहले तो रूप तन्मात्रा में उसके अंग प्रत्यंगों की, छवि के अंग प्रत्यंगों को स्मरण करने की कोशिश की जाए। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं, गायत्री माँ का ध्यान करते हैं, गायत्री माँ की प्रतिमा का ध्यान करते हैं। हमने भी जो है एक इसमें एक एक शक्तिपीठ पे गए थे, ग्रेटर नोएडा में शक्तिपीठ है। वहाँ पे हमें बड़ी सुंदर छवि लगी और हमारा मन बड़ा आकर्षित हो रहा था उस छवि के प्रति, तो उसको फ़ोटो को क्लिक करके रख लिया। हर किसी की अपनी जो परसेप्शन होती है, सुंदरता की परसेप्शन अलग-अलग होती है कि कौन किस चीज़ को सुंदर मानता है। तो जो भी आपको सबसे सुंदर लगे उसको ढूँढ के रख लीजिए। अब जब भी उपासना में बैठें, तो उस छवि को जो है सामने रख लें, अपने मोबाइल में कहीं पर भी या प्रिंट आउट निकलवा के उसको सामने रख लें। उसको बिल्कुल मनोयोग पूर्वक देखें, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पर करें। फिर आँख बंद करके उसकी डिजिटल कॉपी को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। यानी गायत्री माँ की प्रतिमा है तो माँ के बाल कैसे हैं, उनका मुकुट कैसा है, उनकी आँखें कैसी हैं, उनका चेहरा कैसा है, उन्होंने क्या पहना हुआ है, उनके वस्त्र कैसे हैं, कौन से रंग के हैं, कौन-कौन से आभूषणों को धारण किया हुआ है। इस तरीके से बिल्कुल डिजिटल कॉपी। और ये छवि हमें नहीं मालूम कि इसमें क्योंकि हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग-अलग होता है, हर एक व्यक्ति की स्मरण शक्ति अलग-अलग होती है। लेकिन हमें बहुत ही समय लगे इसको इसको डिजिटल कॉपीज़ को अंदर उतारने में। काफ़ी समय के लंबे अभ्यास के बाद में फिर ये बिल्कुल छवि जो है बिल्कुल एज़ इट इज़ उतर गई। और अब जब भी जो उपासना में मन उचटता है तो वो छवि को देख के बिल्कुल इतनी सुंदर छवि लगती है वो, इतना, क्योंकि सुंदरता मन के द्वारा पैदा की जाती है। अगर हम अपने मन से भाव ये प्रकट करें कि ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, तो मन उसमें रस लेना चालू कर देगा। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो छवि जो है बिल्कुल उसकी जो है अलग-अलग तरीके की मुखाकृति बनाती हुई प्रतीत होती है। अलग-अलग उसकी शेप बनती हुई प्रतीत होती हैं। आँखों में ऐसे देखने से लगता है कि वो साक्षात जो है वो छवि आँखें बोल रही हैं, बिल्कुल एकदम, आँखें आपको देख रही हैं। सबसे पहली जो हमें अनुभूति हुई वो लगा आँखें सजीव होने की अनुभूति, कि जैसे लगा कि बिल्कुल अब लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई जो है ये आँखें किसी निर्जीव छवि की, बिल्कुल ऐसे लगता है कि आँखें तो बिल्कुल एकदम गायत्री माता की आँखें। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो प्रतिमा जो है भाव भंगिमा उसकी बदलनी चालू हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो प्रतिमा जो है वो छवि आशीर्वाद दे रही है, गुस्सा कर रही है, प्रेम कर रही है। जिस तरीके की अंदर मनोभाव अंदर आते हैं वैसे ही जो है छवि उस तरीके का जो अपनी आकृतियाँ बदलने लगती है। और धीरे-धीरे जब ये मनोभूमि में ये रूप साधना बहुत ही परिपक्व हो जाती है, तो पहले जो है स्वप्न में वो छवि दिखाई देनी चालू होती है। स्वप्न में कभी-कभी दर्शन हो जाते हैं। और एकदम जो है बिल्कुल जब उसमें मन इतना तल्लीन हो जाता है, तो धीरे-धीरे जो है उसका बिल्कुल साक्षात वो छवि दिखाई देने लगती है, व्यक्ति को साक्षात्कार होने लगता है। स्थूल रूप में वो छवि दिखाई देने लगती है। बड़ा ही कमाल है रूप तन्मात्रा साधना का।
यहाँ स्थूल रूप में साक्षात्कार तक तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन यहाँ तक हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आँखें और चेहरा बिल्कुल एकदम सजीव लगता है कि बिल्कुल गायत्री माता का फेस है। और ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी मूर्ति को देख रहे हैं, बिल्कुल देखते हुए लगता है कि बिल्कुल गायत्री माता की छवि है। और मन कितनी भी चंचलता कर रहा हो, कितना भी जो है कोलाहल मचा रहा हो, बिल्कुल एकदम वो छवि को देखते ही मन वहीं शांत हो जाता है, वहीं पर लग जाता है। मन बिल्कुल वहीं चिपक जाता है जाके, और उपासना में मन उचटता नहीं। बड़ा ही कमाल की है रूप साधना। इसी तरीके से अलग-अलग जो हम लोग साधनाएँ करेंगे, ये जो है अलग-अलग हम लोग इसमें जाएँगे आगे, इसमें जो है ये गंध तन्मात्रा साधना होती है। शब्द तन्मात्रा साधना होती है, कमाल की साधना है। मन को वासना भी मन मन को जो है विषय भी मिल गया, और इसमें और वो विषय मिला जो हमें जो है अधोगामी नहीं ऊर्ध्वगामी बना रहा है, जो हमारी प्रगति बढ़ा रहा है, आत्मिक प्रगति बढ़ा रहा है। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अपने मन में तमोगुण और रजोगुण की वृत्तियों को हटाकर सतोगुणी वृत्तियों को प्रतिष्ठित किया जाए। आज जब ये आंखें संसार में वासनात्मक ढंग से जो है नर को नारी को वासनात्मक ढंग से देखती हैं, तो धीरे 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 वही आंखें जो है बिल्कुल नजरिया बदलने से, रूप तन्मात्रा साधना होने से वहीं पर जो है वो मातृत्व का भाव आ जाता है, नारी में मातृत्व का भाव लगता है। देख के बिल्कुल लगता ही नहीं है ऐसा कि हम जो है किसी युवती स्त्री को देख रहे हैं, या फिर हम किसी किसी जो है सुंदर लड़की को देख रहे हैं। मन में कभी वासनात्मक विचार आते नहीं, बिल्कुल वही विचार जो वहाँ कट कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। यानी वो वाली स्मृति को, जो माँ की सुंदर वाली स्मृति को उठाकर वहाँ पर लगा दिया जाए। यानी वो रूप जो हमें वासनामय बना रहा था, जो रूप हमें जो है अधोगामी बना रहा था, उस रूप को, वो छवि को वहाँ पर कट करके और पेस्ट कर दिया जाता है बिल्कुल। और वहाँ पर उस छवि में भी साक्षात बिल्कुल चलती फिरती गायत्री माता की प्रतिमूर्ति दिखाई देने लगती है। बहुत ज़बरदस्त इसका रूप तन्मात्रा साधना का प्रभाव होता है। व्यक्ति का बिल्कुल एकदम धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है, उसका नजरिया दृष्टिकोण बदलने लगता है। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तन्मात्रा साधना से संबंधित, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में पूछ सकते हैं उसको, क्योंकि समय भी हमारा होने वाला है, 7:48 हुआ है। तो इसमें प्रश्नोत्तरी की जा सकती है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर अपना अनुभव, इसमें किसी को कोई अनुभव हो इससे संबंधित तो अपना शेयर कर सकते हैं। जी, आदित्य भैया का हैंड रेज है। जी आदित्य भैया, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी, इसमें तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जी भैया। ये रूप तन्मात्रा साधना है जो, जी, उसमें कितना समय लगा मतलब? उसमें कितना समय लगा? हाँ। उसमें समय का तो देखिए अपनी अपनी स्मरण शक्ति पर डिपेंड करता है, और स्मरण शक्ति पे डिपेंड करता है, और साथ में इस चीज़ पर ये निर्भर करता है कि कितनी तत्परता के साथ में हम, क्योंकि इसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ को रिमाइंड करना हो, या उसको किसी भी चीज़ को जो है हमें अपने मस्तिष्क में बैठाना हो, तो मन जितना तन्मय होगा या हमारा दिमाग जितना उसमें लग जाएगा, तो उतनी जल्दी वो जो है याद हो जाती है, चीज़ मेमोराइज़ हो जाती है। तो इसमें डिपेंड करता है अपनी स्मरण शक्ति किस किस लेवल की और कितना मन उसमें लग रहा है। तो मुझे तो करीब-करीब साल भर ही लग गया है इसको ये करने में, रूप तन्मात्रा साधना में। लेकिन ऐसा नहीं है, जो है जो इसका प्रभाव था, इसका प्रभाव तो इसका जो है 1 महीने के बाद में चालू हो गया था। जो मन लगना प्रतिमा में 1 महीने बाद ही चालू हो गया था, लेकिन स्मरण करते-करते जो है इसका पूरा, और अभी भी जो है ये कभी-कभी मैं भूल जाता हूँ, मुझे देखना पड़ता है, मोबाइल देखना पड़ता है कभी-कभी, पुनः इसको स्मरण करने के लिए। तो हर एक का तो भैया आपने, जी। हाँ भैया बोलिए। तो हर एक की अपनी स्मरण शक्ति पे डिपेंड करता है कि कितना हमारी स्मरण शक्ति और कितना लगाव है, कितना हमारा उसके साथ में जो है हम अपना पूरा उसमें जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमने ये चीज़ देख ली, या कोई व्यक्ति हमारे सामने से गुज़र जाता है, तो पूछा जाता है कि तुमने उसको देखा? नहीं, हमारा मन तो कहीं और था।
तो ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि हम अगर ये 15 मिनट ये साधना कर रहे हैं, तो 15 मिनट में अगर हमारा 2 मिनट ही कॉन्संट्रेट हुआ तो आउटपुट 2 मिनट जितना मिलेगा, और जिसने 15 मिनट में 10 मिनट कर लिया तो 10 मिनट जितना आउटपुट मिल जाएगा। तो अपना क्षमता पर डिपेंड करता है। वही बात है भैया। अब ये तो मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि अब तो अब तो आपसे बात करने के बाद मैं चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। तब मुझे मालूम चल रहा है एक्चुअली में मैं कितनी देर साधना करता हूँ और कितने देर बैठता हूँ। जी, तो भैया आप इस शब्द तन्मात्रा के बारे में गुरुजी ने लिखा है, तो आपने उस पे भी अभ्यास किया है क्या? शब्द तन्मात्रा पे भैया मैंने थोड़ा ही अभ्यास किया था, लेकिन इसमें उसका लाभ मुझे और तरीके से मिल गया, दूसरे तरीके से। जैसे माता से वार्तालाप करने की साधना, जो वाणियाँ जो सुनाई देती हैं, परा पश्यन्ति जो वाणियाँ सुनाई देती हैं, तो वो जो है दूसरे तरीके से हमें लाभ मिल गया, उसका गायत्री उपासना से ही लाभ मिल गया। क्योंकि गायत्री उपासना से भी जो है इंद्रियाँ हमारी परिष्कृत हो जाती हैं, उनकी उनकी सूक्ष्म शक्तियाँ जग जाती हैं। और जो इसका अभ्यास बताया गया, मैंने कुछ दिन तक अभ्यास किया था और मुझे उसमें जो है प्रगति भी मिली थी, लेकिन फिर आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, क्योंकि मैंने रूप तन मात्रा को चुन लिया था फिर। और क्षमताएँ, अपनी समय भी बड़ा लिमिटेड होता है और क्षमताएँ बड़ी सीमित हैं। तो शब्द तन मात्रा पे भी मैं करने की कोशिश करूँगा। इसमें गुरुदेव का जो है, जो गुरुदेव ने अभ्यास बताए हैं इसमें, तो अभ्यास में ये बताया है कि घड़ियाल पर चोट करके फिर उसको बार-बार सुनने का प्रयास करें। उसको धीरे-धीरे उसको रिमाइंड करने का प्रयास करें। घड़ियाल पे चोट करके धीरे-धीरे उसकी आवाज़ कम होती जाती है। तो इससे क्या है कि उस बिल्कुल कम होती हुई आवाज़ को सुनने का प्रयास करें, और लास्ट मोमेंट तक, कि कहाँ तक हम इसको सुन सकते हैं। तो उसको धीरे-धीरे हमारी कैपेसिटी जैसे-जैसे हमारी बढ़ने लगती है, तो हमारी सूक्ष्म करण इंद्रियाँ जो है हमारी इसमें निर्मल हो जाती हैं। जो लोग कान में लीड लगा के बहुत ज़ोर-ज़ोर से म्यूज़िक सुनते हैं, या बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो लोग पॉप सॉन्ग और ये सब सुनते हैं, उनकी सूक्ष्म करेंद्रियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो उस उसके लिए हमें जो है बिल्कुल धीमे से धीमे जो शब्द होते हैं, उनको सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रैक्टिस हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है, परकाया प्रवेश। उसमें जो है ये शब्द का, इसमें प्रैक्टिस लिखी गई है कि इसमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, शब्द सुनने की कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। कि कान में जो है वो आजकल ईयर प्लग आते हैं, तो मैंने ईयर प्लग लगा के कोशिश की थी, या कान में इस तरीके से उँगली डाल लीजिए और आपको गुर्र सी आवाज़ सुनाई देगी, ऐसे लगेगा बहुत सारा शोर हो रहा है। हाँ, तो सुनाई शरीर, देती है वो। है ना? तो शरीर में ही बहुत सारा शोर हो रहा होता है। मतलब जो हमारा रक्त चल रहा है, जो हमारा हार्ट बीट हो रही है, इन्हीं जो जो अंदर के शब्द हैं, इन्हीं को सुनने का प्रयास करें। धीरे-धीरे जब इन शब्दों को सुनने का प्रयास करते हैं, तो इन शब्दों को प्रयास से, क्योंकि ये सूक्ष्म शब्द हैं, ये वैसे नहीं सुनाई देंगे। इनको बंद करेंगे, तो इसमें साँस लेती हुई सुनाई देगी। तो साँस लेती हुई आवाज़ जो है ऐसे लगेगा जैसे बादल गरज रहे हैं। और जैसे ये होता है, रक्त चल रहा है, तो रक्त ऐसे लगेगा जैसे हमारा, जैसे ट्रेन चलने की आवाज़ होती है, इस तरीके से ये रक्त की आवाज़ सुनाई देगी। अंदर जो भैया रक्त होता है, कभी-कभी तो शीर्षासन करने में भी मुझे आवाज़ सुनाई देता है कभी-कभी, और कभी-कभी मैक्सिमम टाइम तो नहीं सुनाई देता, किसी-किसी दिन सुनाई देता है। जी, तो उसमें ये होता है, अ, कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब शीर्षासन करते समय कान बंद हो जाता है, क्योंकि नीचे का पूरा ब्लड आ जाता है ना? तो कान बंद हो जाते हैं, तो कान बंद होने के बाद में जो बाहर की आवाज़ है, साउंड बंद हो जाती है, तो फिर वो अंदर के फिर शब्द सुनाई देने लगते हैं। तो यहीं से जो है ये शब्द की, ये जो है गुप्त शब्द सुनने की, सूक्ष्म शब्द सुनने की ये शुरुआत हो जाती है। तो धीरे-धीरे ठीक है इनको भैया। करते हैं, तो आगे हमें कर्ण पिशाचिनी सिद्धि मिल जाती है। तो इसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जबकि मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी-थोड़ी अनुभव जो है मुझे जो है इनके हैं, तो वो मैं अपने अनुभव की चर्चा करूँगा। बहुत सारे लोगों की जो है सूक्ष्म शक्तियाँ बहुत पहले से जागृत होती हैं, उनको बाय बर्थ मिल जाती हैं। तो वो जो है जैसे वो उसको जो है उस तरीके से नेचुरली उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं, उनको अपने आप ही किसी की बातों का पता लग जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज़ें, आत्मिक प्रगति है, तो आत्मिक प्रगति जो है एक जन्म में ख़त्म नहीं होती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो जितनी हमने साधना भी कर ली, वो अगले जन्म में फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये बड़ा ही ठीक है कमाल का भैया। है, ये तन्मात्रा साधना बहुत ही कमाल का होता है। बिल्कुल इसके बाद तो, ये तन्मात्रा साधना करने के बाद में तो बिल्कुल मन इस तरीके से हो जाता है कि जहाँ पर भी मन को लगा दिया जाए, बिल्कुल वहीं लग जाता है। फिर मन का उछल-कूद, मन की बिल्कुल एकदम वासना, तृष्णा, ये सब बिल्कुल दूर हो जाती है।
एक गीत इसमें गुरुदेव ने इसमें हम लोग प्रज्ञा गीत सुनते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो ये तन्मात्रा साधना ही मन की तरंग मारना है। फिर इसके बाद फिर भजन ही भजन होता है। फिर व्यक्ति कुछ भी सुने, आंख ना रूंदू कान ना मूंदू काया कष्ट न धारू, खुले नयन से हासा सेतु सुंदर रूप निहारू साधु सहज समाधि बली। तो इसमें जो है फिर ये सुख दुख वाली स्थिति भी जो खत्म हो जाती है, क्योंकि सुख दुख की स्थिति तभी पैदा होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब इंद्रियों का विषय के साथ में संयोग होता है और वहां से जब तन्मात्रा की रसानुभूति होती है तो तभी जो सुख पैदा होता है, और जब इंद्रिय को विषय नहीं मिलते हैं तो दुख पैदा होता है। सुख और दुख की केवल और केवल यही परिभाषा है संसार में। और अगर हम इससे ऊपर उठ जाएं, अगर ये तन्मात्रा साधना से ऊपर उठ जाएं, तो फिर ना तो मन जो है इंद्रिय को विषय मिलते तो ना तो मन उस समय आवेशग्रस्त होता है, और जब विषय नहीं मिलते ना तो फिर उस समय दुखी होता है, ना वो शोक करता है। फिर ये जो है हर्ष और शोक से आगे की स्थिति होती है जिसको आनंद की स्थिति कहा जाता है। सुख दुख के बीच एक परम स्थिति जाविद रह समाये साधु सहज समाधि बनी। जी भैया, तो ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है आगे तो हम लोग आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। भैया धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी, आप सभी को धन्यवाद। इसमें विवेक भैया, हाँ, इसमें कहीं कोई हाँ भैया। प्रॉब्लम तो इसमें नहीं लगी? आज की जो मीटिंग हुई है इसमें भैया ठीक है मेरे हिसाब से। अगर किसी का भी हैंग नहीं हुआ तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे को तो ये अच्छा है कंफर्टेबल लगा, ये। इससे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये अच्छा था ये, इसमें कोई दिक्कत तो मुझे भी नहीं लगा। हो सकता है कि हम लोग का इंटरनेट स्पीड अच्छा हो। जी बिल्कुल। हाँ लेकिन एक पहल तो हो गई, चलो अच्छा वो आज कर ही दिया इसको शुरुआत। जी जी जी, तो हम लोग छोटी छोटी नहीं, इसमें एक अच्छी बात है कि ये अनलिमिटेड है ना, फ्री वर्जन इसका। हाँ, ये फ्री वर्जन है, इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स तक जो है इसमें वो कर सकते हैं, तो देख लेंगे फिर। अच्छा टाइम लिमिट भी नहीं है आई थिंक। हाँ नहीं, ये इसमें टाइम लिमिट तो होती है, मैंने अभी 1.5 घंटे की लिमिट सेट कर रखी है इसमें तो। ओके। लेकिन टाइम लिमिट आप कितना भी सेट कर सकते हो, उसमें जरूरी नहीं। तो भैया इसमें हाँ। को होस्ट का ऑप्शन नहीं है ना? हाँ जी, को होस्ट का ऑप्शन नहीं है ना इसमें? हाँ अब ये इसलिए पूछ रही है, आपने इसको बनाया नहीं इसलिए। नहीं, क्योंकि एक्चुअली आप म्यूट अनम्यूट का वो फिर कंट्रोल नहीं हो सकता ना, बाकी लोगों की जैसे वॉइस आ रही थी आज थोड़ी बहुत बीच बीच में। हाँ हाँ, तो इसमें म्यूट तो सबको किया जा सकता है, इसमें ऑप्शंस तो हैं म्यूट करने के सबको, तो वो मैं देख लूंगा इसमें किस तरीके से सबको तो म्यूट। होस्ट का एक बार देखना पड़ेगा, कर सकते नहीं कर सकते। हाँ और हाँ, और वीडियो का भी स्पॉटलाइट का मतलब जैसे, क्योंकि क्या है, दूसरों की वीडियो वो आने लग जाते हैं फिर बीच में जैसे नॉइस के साथ। अच्छा, इसमें अभी भी आ रहे थे अभी बीच में? अभी जैसे बीच बीच में हाँ। ये जैसे स्टार्ट हुआ है हमारा, अभी जो थ्योरी सेशन स्टार्ट हुआ है इसमें वीडियो आया था कोई बीच में किसी का? वीडियो भैया नहीं आया लेकिन था मेरे भैया। सामने तो नहीं से। मैंने आपका सिलेक्ट किया था उसके बाद से नहीं आ रहा था, हाँ, तो हाँ। इसमें बीच हम बीच लोग में स्क्रीन वैसे लॉक पहले कर हो रहा सकते था। हैं, तो स्क्रीन लॉक कर दी थी मैंने। तो उस केस में कोई भी कुछ बोलता है तो फिर उसकी स्क्रीन नहीं आती है, तो स्क्रीन लॉक कर दिया था मैंने। अच्छा जी, और म्यूट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो म्यूट का भी ऑप्शन होता है, म्यूट ऑल भी किया जा सकता है, तो मैं देख लूँगा मैं इसमें थोड़ा सा, तो ये कर देंगे तो ठीक है। फिर अगर ये हमारी ठीक हो रही है और फ्री वर्जन भी है तो हम लोग इसी को कंटिन्यू आगे कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, और भी ऑप्शंस को देखते रहेंगे, जी भैया। और भी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। और हमारा मीटिंग का हमेशा आईडी और पासवर्ड यही रहेगा, तो एक बार हमारे जितने भी ग्रुप हैं जहाँ पे हमने जूम का सर्कुलेट किया था तो वहाँ पर हम इसे सर्कुलेट कर सकते हैं। हाँ विवेक भैया, ठीक रहेगा? तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज जो लोग आत्म को उत्कर्ष ग्रुप से नहीं जुड़े हुए थे, मैं इसमें जो लोग आत्म उत्कर्ष ग्रुप से नहीं जुड़े हुए थे तो वो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए इसमें, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई होगी। अच्छा हाँ 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 तो उसमें हम लोग एक मैसेज बना के, जिस तरीके से आप मैसेज दीदी बना के डालती थी, तो वैसे ही अगर डाल देंगे तो मतलब। ठीक है, वैसे कर ले वैसे। मैं उस इनविटेशन में अपडेट कर दूंगी, जूम की जगह वेबएक्स की मीटिंग की डिटेल्स ही डाल दूंगी, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम्म, ठीक है दीदी, सही रहेगा। ठीक है भैया जी। तो सभी ठीक को फिर आज का ठीक है जी खत्म किया जाए सेशन। ठीक है, ओके, जी भैया। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम भैया। जी प्रणाम भैया भैया, प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम।